DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। पूरी कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज के हर मुश्किल और दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होकर फतहयाब होती है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का खिताब। तलबा और तालिबात का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीखी फतह पर पाक फौज को खिराज तहसीन। रावलपिंडी में CTD और हसास इदारे की कार्रवाई। फितनउल खवारिज का खतरनाक दहशतगर्द मूसा गिरफ्तार। दहशतगर्द से बारूदी मवाद और असलहा बरामद कर लिया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द रावलपिंडी में हसास मकामात पर कार्रवाई के लिए रैकी मुकम्मल कर चुका था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और मुंह जोर रेले खौफ की अलामत। सूबे भर में अमवात की तादाद 9 हो गई। 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। बाबूसर टॉप के रेले में बहने वालों में से अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी। 10 से 12 अफराद अब तक लापता। सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से 12 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तबाह हुई। 27 पुल और 22 गाड़ियां रेलों की नजर हो गई। 500 से ज्यादा घर तबाह हुए। सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान जिला दियामिर में हुआ। सूबाई हुकूमत ने आदाद शुमार जारी कर दिए। बानी PTI की बनी गाला रिहाइशगाह के बाहर पुलिस पर हमले में पेशरफ। कैंट कचहरी लाहौर ने बानी को 30 जुलाई को तलब कर लिया। समन नोटिस अडियाला जेल हुक्काम के नाम जारी कर दिए। केस में शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। PTI रहनुमा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बानी PTI से पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत के लिए अलीमा खान ने अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अडियाला जेल में जमा कराई गई दस्तावेजात बानी से दस्तखत के बाद वापस कराने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की। फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना बानी का हक है। अपील के लिए बानी के पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत जरूरी है। अदालत से दस्तखत करवाकर दस्तावेजात वापस करवाने की इस्तदा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई को जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव के दीगर मुकदमात की समाअत। असद उमर और आजम सवाती अदालत में पेश। बानी की बहनों उमर अयूब और फवाद चौधरी की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। अलीमा खान, उज़मा खान, असद उमर, फवाद चौधरी और आजम सवाती की उबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसील। PTI रहनुमाओं को सजाएं दी जा रही हैं। जेलों में डाला जा रहा है। पार्टी एहतजाज नहीं करेगी तो और क्या करेगी। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की ATC लाहौर के बाहर गुफ्तगू। कहा PTI के पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा। वाज़ेह किया इस तरह के सियासी बहरान के साथ मुल्क तरक्की नहीं करता। हालिया सैलाबी रेलों में मुतादिद अफराद का डूबना इंतहाई तकलीफ दे और परेशान कुन है। पंजाब भर में नहरों, नदी नालों, झीलों और दरिया में नहाने पर पाबंदी है। वालिदैन बच्चों को बरसाती नालों, नहरों और दरियाओं में नहाने से रोकें। मरियम नवाज की डूबने से बचाव के आलमी दिन पर अपील। स्टॉक एक्सचेंज में एक रोज बंदी के बाद तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 650 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,39,340 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। कोहाट के इलाके शिखान से खातून और मर्द की गोलियों से छलनी लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक दोनों को करीब से फायरिंग करके कत्ल किया गया। फौरी तौर पर शनाख्त हाल न हो सकी। पोस्टमार्टम के लिए लाशें अस्पताल मुंतकिल। फ्रांस ने फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फैसला कर लिया है। सदर इमैनुअल मैक्रोन ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को लिखा गया खत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मैक्रोन का फलस्तीनी रियासत कबूल करने का बाकायदा ऐलान। सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में करने का ऐलान। नायब सदर फलस्तीनी अथॉरिटी हुसैन अश-शेख का फ्रांसीसी सदर से इजहार तशक्कुर। अमरीका और इसराइल की हटधर्मी बरकरार। फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फ्रांसीसी फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फ्रांस की जानिब से फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की शदीद मज़म्मत। मुजव्वज़ा जंगबंदी मुआहदे पर हमास की रजामंदी के बावजूद अमरीका और इसराइल ने दोहा से अपने वफूद वापस बुला लिए। हमास की गजा में जंगबंदी की ख्वाहिश नजर नहीं आई। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी का इल्जाम।
स्टीव विटकॉफ के बयान पर हैरत हुई। हमास का रद्द-ए-अमल मुज़ाकरात जारी रखने के अज़्म का इरादा। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान कशीदगी बरकरार। मुतनाज़ा सरहदी इलाके में दोनों जानिब से झड़पें, तोपखाने से गोलाबारी।